बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको 3 ख़बरें देने जा रहे हैं। एक ख़बर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक है, मेरा मतलब दिया मीर भाषा डैम, इसका इम्पैक्ट और इस मंसूबे के बाद से भारत में किस हद तक जो परेशानी है वो बढ़ गई है। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उसका एक और इफ्तिताह किया है और बाज़ाब्ता अब इस पर काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी ख़बर है, वफाकी काबीना का इजलास है, कल इजलास हुआ, उसकी मैं आपको अपडेट नहीं दे सका। आज के व्लॉग में हम आपको वो अपडेट भी देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पेट्रोल बहरान हो, ब्यूरोक्रेसी के ड्रामे हों, वो जारी हैं और एक से बढ़कर एक माफिया जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के सामने और पाकिस्तानी अवाम के सामने आ रहा है। और इस माफिया के आने की वजह क्या है वो भी आज की व्लॉग में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा शेख रशीद का एक बड़ा मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सामने आया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वो मुतालबा किसी हद तक मान भी लिया है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको हम बताते हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के खैर खाहों के लिए और पाकिस्तानी बिलखसूस पिसे हुए तबके के लिए आज एक बड़ी अहम और अच्छी खबर ये सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चिलास गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान का ये इलाका है, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के तीसरे बड़े पन बिजली के मंसूबे का एक बार फिर इफ्तिताह किया है। एक बार फिर इफ्तिताह क्यों किया है? क्योंकि दिया मीर भाषा डैम बनाने का जो प्लान था पाकिस्तान का वो 1980 का था और 1980 से लेकर अब तक जितनी भी माजी की हुकूमतें आई हैं, चाहे वो ताकतवर जर्नलों की हों, चाहे वो ताकतवर जो पॉलिटिशियंस हैं या सियासतदान हैं उनकी हों, या 2/3 मेजॉरिटी वाले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत क्यों ना हो, उन्होंने इस मंसूबे को नज़रअंदाज किया। 1980 का मंसूबा 1998 में शुरू किया गया, नवाज शरीफ ने इसका संग बुनियाद रखा, फिर काम रुक गया। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने इसका संग बुनियाद रखा, फिर काम रुक गया। फिर शौकत अज़ीज़ साहब ने इसका संग बुनियाद रखा या इफ्तिताह किया, फिर काम रुक गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इफ्तिताह किया, फिर काम रुक गया। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सबसे पहले IPPs के ऊपर काम करने को कहा। अपने जो पावर के मुशीर हैं, वज़ीर हैं और जो टीम है वज़ीर आज़म की तवानाई की जो टीम है, उन्हें कहा कि पावर के इशू पर मुझे ब्रीफ़ किया जाए। वज़ीर आज़म को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग के बाद जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि पाकिस्तान में एक IPPs माफिया मौजूद है और वो माफिया जो है वो सस्ते और जो चीपेस्ट किस्म की जो तवानाई प्रोड्यूस करने वाले मंसूबे हैं उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वो बड़ी रुकावट क्या है? ईंधन से बनने वाली बिजली, मतलब IPPs। तो IPPs के अंदर और बहुत बड़े माफियाज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, शुगर मिल्स और मतलब ये कि ऐसी IPPs के जो हैं वो जो नुमाइंदे एजेंट जो हैं वो एक वफाकी वज़रा जैसे लोग भी रहे हैं और वो उनकी जो उनसे पेरोल पे तनख्वाहें भी लेते रहे हैं। मेरा मतलब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एक दुबई की कंपनी के वो मुलाजिम रहे हैं और वो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट जो है वो करती थी, यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर थी, वो बिजली प्रोड्यूस करके लोगों को देती थी और वो महंगी बिजली दी जाती थी। सस्ते मनसूबों को या तो जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई या फिर उन पर काम रुकवा दिया गया। दिया मीर भाषा डैम उनमें से एक है। इसके अलावा कालाबाग डैम आज तक उसका नाम नहीं कोई लेता, ना सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर, प्राइवेट सतह पर, ना ही मीडिया में इसके ऊपर बात करने की कोशिश की जाती है कि कालाबाग डैम जो है वो कितना सस्ता है और पाकिस्तानी अवाम को कितनी सस्ती बिजली मिल सकती है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बल्कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बिजली पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक को भी वो बिजली पैदा जो है वो फ़रोख्त कर सकता है। लेकिन वहाँ पर सियासत है, वहाँ पर ऐसी ऐसी फजूल किस्म की जो है वो तौज़ीहात पेश की जाती हैं कि वो एक इसे कह सकते हैं कि वो उसको टच भी नहीं किया जा सकता, ऐसा वो टॉपिक बन चुका है। और पता नहीं कितना जो पाकिस्तान का कीमती पानी है वो समंदर बुर्द हो रहा है। तो दिया मीर भाषा डैम पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा इस पर काम होना चाहिए। फिर हमने देखा
यहाँ पर अगर क्रेडिट आप साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को ना दें तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में दिया मीर भाषा डैम फंड बनाया गया, उसमें लगभग 9 से 10 अरब रुपए जमा भी हुए। फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसको ओन किया, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम से अपील की और उसके फ़ंड्स भी जो है वो फिर आना शुरू हो गए। तो अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज वहाँ पर गए हैं, साइट का विज़िट किया है, काम शुरू आलमोस्ट हो चुका है और ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म मनसूबा है जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो पावर की ज़रूरियात हैं वो पूरा करेगा और वो सस्ती पावर जो है वो प्रोड्यूस भी होगी और इसका पाकिस्तानी अवाम को भरपूर फ़ायदा भी मिलेगा। ये जो मनसूबा है इस पर कुल 1406 अरब रुपए लागत आएगी जो वापडा की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं उसके मुताबिक, और यही पेस रही तो 2028 तक ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल होगा। लाखों एकड़ जो अराज़ी है वो भी आबाद होगी और तकरीबन 175 अरब रुपए दिए गए हैं लैंड एक्वायर करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं मुस्लिम लीग नून को भी दूंगा कि GB में उनकी भी हुकूमत है तो मुस्लिम लीग नून ने कुछ फ़ंड्स रखे थे। बहरहाल अब रियासत ने डिसाइड कर लिया है कि ऐसे मनसूबे बनाए जाएंगे, माफिया से जान छुड़वाई जाएगी। जो पता नहीं 700, 600, 800 अरब रुपए सालाना इन IPPs माफिया के मुंह में डाला जाता था सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज़ की मद में या फिर उनको ओवर पे किया जाता था, तो अब उससे जान छुड़वाई जाएगी और पाकिस्तान को चीपेस्ट मनसूबे दिए जाएंगे जिनसे पाकिस्तान अपनी एनर्जी भी पूरी करेगा और पाकिस्तान अपनी एनर्जी बिजली बाहर भी देने के काबिल हो जाएगा। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का मनसूबा है और इस पर भी जो है वो सियासत करने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम लीग नून ने इस पर क्रेडिट मांगने की कोशिश की है। मैं सवाल करूंगा 1998 में आपकी हुकूमत थी, फिर 2013 से 2018 के दरमियान आपकी हुकूमत थी, आपने इस मनसूबे पर काम क्यों नहीं शुरू किया। बहरहाल ये एक अच्छा मनसूबा है और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए आज खुशखबरी वाली बात है और ये पाकिस्तान की तरक्की और के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ हफ्तावार इजलास हुआ। इस इजलास की कार्रवाई आप तक किसी हद तक तो पहुंच चुकी होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो बड़ी अहम है। एक तो बड़े मामला था पेट्रोलियम बहरान और पेट्रोलियम माफिया जो सामने आया था, उसके ख़िलाफ़ अभी तक तहकीकात नहीं हो सकी मुकम्मल और ज़िम्मेदार कौन था उस पेट्रोल बहरान का उसका तयन नहीं किया जा सका, किसी के ख़िलाफ़ ताहाल कार्रवाई नहीं हो सकी। ये यकीनन वज़ीर आज़म की पावर टीम और जो इंक्वायरी करने वाले लोग हैं उनके नाअहली भी है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वफा की हुकूमत की जो है वो बदनामी की वजह भी बन रहे हैं। तो कल जब काबीना को ब्रीफिंग दी गई जो वज़ीर आज़म के नए मुआवन ख़ुसूसी हैं पावर पर उनकी जानिब से, और उन्होंने जो है वो ये कहा कि अभी कुछ हमें वक्त चाहिए और कुछ वक्त दें ताकि हम इसके मुकम्मल कंक्रीट आपको रिपोर्ट दे सकें। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उन्हें 1 हफ़्ते की मज़ीद मोहलत दी है। वैसे 10 जुलाई का वक्त दिया गया था इस 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी को जो अभी तक पेश नहीं कर सकी अपनी जो रिपोर्ट है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से शेख रशीद वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ ने बड़ा मुतालबा किया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस ने जहाँ हर सेक्टर को नुकसान पहुँचाया है वहीं पर पाकिस्तान के जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। अब लोगों के अंदर काफ़ी हद तक जो कोरोना से बचने और जो एक एटीट्यूड इशू था, जो बिहेवियर किस्म का बिहेवियर अडॉप्ट करना था इस कोरोना से बचने के लिए, वो ऑलमोस्ट अडॉप्ट हो चुका है। आप रिलैक्सेशन भी बहुत सारे सेक्टर्स को कर रहे हैं, तो ऐसे में कारोबारी जो बिलखसूस जो मार्केट्स वाले हैं, मार्कीज़ वाले हैं, शादी हाल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद हैं, उनको बहाल करें, उनको खोलें ताकि वो लोग भी जो नुकसान उनको हुआ है वो उससे जो है वो अपना नुकसान पूरा कर सकें। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये मामला इस पर संजीदगी से NCOC को रेफ़र कर दिया है और असद उमर को हिदायत की है कि इसको संजीदगी के साथ देखें और जो SOPs और जो मामलात बनते हैं उसके तहत अगर खुलता है तो इसको खोलने के हवाले से अपना काम करें। इसके अलावा जो पेट्रोलियम डिवीज़न है उसकी एक और नाअहली सामने आई है और वो नाअहली ये आई है कि सर्दियों में घरेलू और जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनको कुदरती गैस की जगह पर RLNG गैस फराम की गई
और क्योंकि RLNG जो है वो महंगी होती है और कुदरती गैस के रेट्स और टैरिफ जो हैं वो कुछ सस्ते होते हैं, तो सर्दियों के महीनों में जो शदीद सर्दी थी उसमें गैस की खपत बढ़ जाती है। तो इस गैस की खपत को और लोड शेडिंग को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, लोगों को गैस की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से पाकिस्तान भर के कमर्शियल और जो घरेलू सार्फिन है उनको RLNG दी गई। RLNG महंगी होती है, तो बाद में जब अब बिल सामने आए हैं तो अब ये मुतालबा किया गया है कि RLNG के जो बिल हैं वो 73 अरब रुपए ज़्यादा बन रहे हैं, लिहाजा घरेलू और कमर्शियल सार्फिन से ज़्यादा इजाफी वसूल किए जाएँ। वफाकी काबीना में ये कल मामला दोबारा पेश हुआ। ECC की जानिब से इस पर जो मुशीर ख़जाना है उनकी जानिब से ये मामला पेश किया गया। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और इस बहस के बाद ये फ़ैसला हुआ कि नहीं, आप अभी वसूल ना करें, इस पर मुकम्मल डिबेट करें, बहस करें, कि दरमियानी हल निकलता है तो वो निकालें। और यूँ कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आवाम की जेबों से 73 अरब रुपए जो निकालने का मंसूबा था उसको रोक दिया है। अबूरी रिलीफ है लेकिन निकलना ज़रूर है आवाम की जेबों से, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि और कोई हल नहीं है। और हुकूमत ने कहाँ 73 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है। लिहाजा ये मेरी और मेरे देखने वालों आपकी जेबों से निकलने हैं, आज निकलें, अगले हफ्ते निकलें, फिर अगले हफ्ते निकलें, निकलने ज़रूर हैं। लिहाजा एक और जो है वो बम के लिए आप तैयार रहें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।